उपदेश सुन, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान। नाहर से भय वीर जिन, गज पारस भगवान। ये दोहा बहुत पहले पढ़ा था। आज महाराज श्री के उपदेश को सुनकर के स्मरण में आ गया कि पशुओं ने भी संतों की वाणी को सुनकर के अपने जीवन का उद्धार कर लिया। इधर सिंह जो था वो महावीर बन गया, हाथी पार्श्वनाथ बन गया। तो क्या हम जैसे पुरुष या मनुष्य गुरु की वाणी सुनकर के अपना उद्धार नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। और आप लोग पिछले 8 दिन से लगातार एक डेढ़ घंटे इस धर्मोपदेश को सुनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वे पुण्यात्मा जी हुआ करते हैं जिन्हें देव सास गुरु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है। आज हमारी यात्रा बढ़ते बढ़ते उत्तम आकिंचन्य की ओर आ गई है। सेकंड लास्ट बॉल है कल फाइनल अंतिम बॉल, फिर 10 दिन बाद। किसको क्या करना है ये अपने ऊपर आधारित है। आचार्य महाराज ने 2 दोहे लिखे हैं, प्रासंगिक उनकी चर्चा करते हैं। जीवन समझो मोल है, ना समझो तो खेल। जीवन समझो मोल है, ना समझो तो खेल। और खेल खेल में युग गया, वही खिलाड़ी खेल। खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, और आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। आज तक हम क्या करते आ रहे हैं कि हमने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए पर को ही खिलौना बनाया है। पर के माध्यम से अपने आप को सुख शांति और समृद्धमय बनाने का पुरुषार्थ किया है। लेकिन वास्तव में इस खेल को खेलते हुए अनादि काल में कितना समय व्यतीत हो गया कुछ नहीं पता। वही खिलाड़ी, वही खिलौना, वही खेल, किंतु इसमें कहीं भी आनंद की पूर्णता। कल हमने सुना था पंच इंद्रिय के विषयों को हमने अपना खिलौना बनाया। किसी ने धन दौलत को अपना खिलौना बनाया, किसी ने स्त्री पुरुष को खिलौना बनाया, किसी ने बाल बच्चों को खिलौना बनाया, किसी ने मकान दुकान महल खजाना गाड़ी इसको खिलौना बनाया और खेलता रहा कि मुझे इनसे सुख मिलेगा। लेकिन बताओ भैया, अपना स्वयं रिजल्ट अपने हाथ से निकालो। क्या इन सब बाहरी वस्तुओं से हमारा जीवन सुखी बना? क्या इतना धन हमने कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना परिवार जोड़ा, खूब पढ़े लिखे हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन क्या हमारा जीवन हल्का बना? क्या मन में निराकुलता बढ़ी? क्या आत्म शांति हमें मिली? एक सज्जन हाँ आए थे सम्मेत शिखर जी में, करोड़ अरबपति वो पार्टी थी और करोड़ों का तो वो दान देते थे। एक दिन कहने लगे महाराज से शंका समाधान में, महाराज ये सब कुछ हम करते हैं, थोड़ी तात्कालिक शांति मिलती है, किंतु बाद में ज्यों के त्यों जीवन हो जाता है, रहस्य क्या है? उस समय महाराज ने उनको समाधान किया। हमारे मन में भी बात आई कि जब तक राग बुद्धि के साथ हम ये सब क्रियाएं करते रहेंगे तब तक तात्कालिक तो आनंद मिलेगा। हमने 10 लाख रुपए की बोली दी और सब लोगों ने वाह वाह प्रशंसा की, गले में माला पहनाई, वाह कितने बड़े सेठ जी हैं, कितने बड़े दान दातार हैं,
और बस वाह वाही मिली और जैसे घर गए वो वाह वाही का आनंद समाप्त। हमें परीक्षा में टॉप करना है, क्यों? हमें पुरस्कार मिलेगा स्कूल में, सबके सामने हमारा बोर्ड में नाम लिखा जाएगा। सो एक बच्चा कह रहा था, हमने भैया क्या करना? बोले 100 में से 99 नंबर। दूसरा कहने नहीं 99 नहीं, 100 में 100 नंबर लाना। हमने क्यों, क्या करोगे भैया? बोले अवार्ड मिलेगा सबके सामने, वाह हमने इतने अच्छे नंबर लाए। हमने भैया ये कितनी देर की खुशी रहेगी बताओ? साल भर इसीलिए कि दूसरों को हम दिखाने के लिए 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं। हमें बेटा पता है इसमें तो 3 बच्चे पास हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि इसने 33 नंबर लाया और एक ने 100 नंबर लाया, दोनों अगले साल कौन सी कक्षा में बैठेंगे बताओ भैया? चाहे आगे पीछे बैठे, बैठना तो उसी क्लास में ना। अरे जीवन को अच्छा बनाने का लक्ष्य बना ले। 24 घंटे किताबी कीड़ा बनने से अच्छा है कम से कम धर्म कर्म, सुबह उठे, अभिषेक पूजन करे, स्वाध्याय करे, धर्म से जुड़े, गुरु से जुड़े। उसके बाद 35% भी आ गए ना बेटा, तेरा जीवन का उद्धार। आज हम सब यही कर रहे हैं, माता पिता भी बच्चों, बेटा परसेंटेज लाना 99%। भले मंदिर नहीं जाता कोई बात नहीं, कितने बच्चे हम यहाँ देख रहे हैं मंदिर आने की भी फुर्सत नहीं है। कितने ये देखो बेटा बेटियां जब देखते हैं लगता है क्या धर्म का हाल होगा। अभी आज ही पेपर में आया, वैसे भी 17% जनरेशन बच्चों की कम हो गई। इन 5-7 सालों में 17% बच्चे योग कम हो गए। अब क्या होगा? धीरे धीरे मंदिरों में बच्चे दिखना ही दुर्लभ हो जाएंगे। तो भानपुरा में कुछ दिख रहे हैं, बाकी चौकों मंदिर में या और बड़े बड़े जगह जाओ तो बच्चे होते दिखते ही नहीं। क्या हो गया? आज हमने उनकी जिंदगी को ऐसा बना दिया कि हमने बच्चे ने यदि 95% ले आया, 99 ले आए, तो मम्मी सोचती कि मेरे लिए तो जिंदगी में मैंने बच्चे का सबसे बड़ा उपकार कर दिया। और किसी बड़े मल्टीनेशनल अच्छे स्कूल में, और कौन सा कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय आजकल हो गए स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल में बच्चे को डाल दिया और हमने उसमें पढ़ा दिया, तो हमारा माँ बाप बनना सार्थक हो गया। बिल्कुल धोखे में जी रहे हैं आप, अंधकार में जी रहे हैं आप। आपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ा के 100-90% ला के उस बच्चे का उद्धार नहीं किया। काश तुम बचपन में उसको अभिषेक की एक कलश पकड़ाते और जिनेन भगवान का अभिषेक करा देते, शायद बच्चे का भाव सुधर जाता। कुछ नहीं किया हमने पर को खिलौना बनाया। हमने अपने बच्चों को अपने सुख का साधन बनाया, अपने स्टेटस का साधन बनाया कि हम इतने करोड़पति घर का बच्चा, और क्या नीचे सरस्वती स्कूल में पढ़ेगा? अरे वो तो बिल्कुल, कौन सा स्कूल, कोई ना स्कूल ना। और वो स्कूल में पढ़ेगा जहाँ नेता मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं, भले उनकी क्या दशा है, लड़के की बुद्धि चल नहीं रही और तुम जबरदस्ती अपनी एक ईगो अहंकार पुष्ट करने के लिए आपने बच्चे का बलिदान कर दिया, बच्चे की जिंदगी को नष्ट कर दिया। आचार्य कहते हैं इसी प्रकार पर को हमने खिलौना बनाया, लेकिन एक बार अपने आप को खिलौना बना के देखो। यदि स्वयं एक खेल सको तो खेल लो, एक अनोखा खेल। आप खिलाड़ी, आप ही बनो खिलौना खेल। मुनि महाराज क्या करते हैं? अपनी आत्मा को ही खिलौना बनाते हैं, अपने स्वयं खिलाड़ी होते हैं, स्वयं अपने आप में खेलते हैं। आज का दिन उत्तम आकिंचन दिन हमें यही बताता है कि ये पर पदार्थों को हम जो सुख का साधन मान रहे हैं, वास्तव में पर पदार्थों में सुख है नहीं। आकिंचन्यो हम, मैं हूं तो यहाँ देह अपनी नहीं। जब शरीर भी अपना नहीं है तो दुनिया के पर पदार्थ कैसे मेरे हो सकते हैं? फिर भी महाराज बात सब ठीक है, मनु चमड़ी जाए पर चमड़ी न जाए। ऐसी आसक्ति हमारी बनी हुई है कि धन हमसे छूटता ही नहीं।
फिर कब छूटता है हम नहीं छोड़ पाते, लेकिन मौत जब आती है सब कुछ अपने आप छुड़ाकर, जब तेरी डोली करना कोई, हाँ काम कुछ नहीं काम आएगा, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। एक तिलतुस मात्र भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, तो किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। हमने प्रथम दिन आपको कहा था ये 10 दिन हमें मुनि और आरिका बनने की साधना का शिक्षण देते हैं, इसको शिक्षा व्रत कहा है। जैसे मुनि महाराज निष्परिग्रह होते हैं, उन्होंने अंत बाहरी 10 परिग्रह का त्याग कर दिया है और भीतरी 14 परिग्रह को त्याग करने में लगे हुए हैं। बस आप लोगों ने इस 10 दिन भी वैसी साधना की, और वास्तव में बताना, जब 10 दिन आपके पास कुछ नहीं है तो आपको आनंद की ज़्यादा अनुभूति हो रही है कि अब आप घर जाएंगे तो उस समय आनंद की अनुभूति होगी। एक तो प्रैक्टिकल करने ये निश्चित है पूरी तरह आपको गृह गृहस्थी नहीं छोड़ पाना, क्योंकि 10 दिनों में जो हमने आसक्ति हमारी कम हुई है उसका जरूर लाभ लेना। पूरी तरह मुनि बन पाओ अथवा ना बन पाओ, किंतु परिग्रह परिमाण का तो आनंद आपने इन 10 दिनों ले ही लिया। जो शिवरार्थी बने उनको अपने सूट बूट अब याद नहीं आए 10 दिन, ना रंग बिरंगी साड़ियाँ याद आई और बढ़िया सफ़ेद धोती, वो तो थोड़ा सा इसलिए पट्टा डाल दिया कोई आपको सही में आरिका ना समझ ले। इधर चोटी में नीला पट्टा गई सही के भैया जी ना समझ ले, भैया बीच वाले हैं। तो लेकिन 10 दिन में अपरिग्रह का जो आपने अनुभव किया, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि कम से कम अष्टमी चतुर्दशी जैसा हम 10 दिन रहे, चलो 15 दिन में एक दिन हम, जैसे हमारी 10 दिन की परिणति, लोग पूछ रहे महाराज 10 दिन के बाद क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, और परमानेंट आ जाओ तो रोज की पक्की जुगाड़, नहीं है तो इतना मन बनाओ कम से कम 10 दिन में एक दिन, मैं जैसे सप्ताह में एक दिन या 15 दिन महीने भर में एक दिन हम जैसे इन 10 दिनों में रहें, इन्हीं वस्त्रों में इसी धोती दुपट्टा में एक दिन गुजारेंगे, हो सकता है 15 दिन में एक दिन, जहाँ भी जाना हो धोती दुपट्टा, जैसे अभी आप 10 दिन गुजार रहे हैं, बस एक दिन हम धोती दुपट्टा है। हाँ चतुर्दशी करो जब आपको करे, लेकिन एक बता रहे देखो, चतुर्दशी करो सब मिलके करो बहुत अच्छा, भाई 4 महिला 10 लोग तैयार हो जाए, भैया चतुर्दशी के दिन हमारा नियम है, लेकिन एक साथ ग्रुप में करोगे तो खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदल लेगा। अभी कई लोगों को सोचना पड़े कहीं चतुर्दशी में ब्याह में जानो पड़ो तुम्हारा। हाँ हाँ यही तो कह रहे हैं, मंदिर आ सकते हैं। अब समझो एक बार सुनते हैं, जब विनोबा भावे जी अपने आश्रम में वापस पहुंचे, विनोबा भावे जी को जेल में जाना पड़ा, या और भी कोई नाम हो, सब जेल गए, और जब जेल जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने 1-2 साल स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, जब वो जेल गए और वहाँ पर उन्होंने 1-2 साल जेल में व्यतीत करके आए, और जब वो वापस अपने यहाँ पर वो आश्रम में आए, अपने घर में आए, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं जो थी उसको अलग कर दिया। तो लोगों ने पूछा बाबा जी ये क्या हो गया, आप इतने दिनों बाद आए, ये चीज़ आपको अब यहाँ पर आप सबको वो चीज़ का, ऐसे कूलर है, पंखा है, एसी है, टीवी है, XYZ जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपने अभी तक मिली नहीं 2 साल में, अब आप इनका उपयोग करिए, क्यों छोड़ अलग कर रहे हैं। बोले भैया मैं सोचता हूँ जब मैं 2 साल इन वस्तुओं के बिना मैं आनंद से जी सका, तो अब मैं इन वस्तुओं को रखूं ही क्यों। जब मैंने 10 दिन में ही आनंद ले लिया, लेकिन वस्तु के बिना भी मेरा काम चल सकता है, जब 24 घंटे में एक बार भोजन पानी में मेरा काम चल सकता है, क्या मैं रात्रि में चारों प्रकार के भोजन पानी का त्याग करके नहीं जी सकता। बोलो हमारी मन की कमजोरी है कि तन की आवश्यकता है, बोलो जल्दी से। मन की कमजोरी है, तन की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोगों को आप देख रहे हैं, जिससे हम लोग कहना चाहिए आपके ही साथ आपके ही घरों से निकले ये प्रोडक्ट हैं, कहीं आकाश से नहीं आए,
ग्रस्त। और हम लोग जब ऐसी साधना कर सकते हैं आज इस हीन सहनन के साथ, जिसके कल का कोई भरोसा नहीं, तुम्हें तो पक्का भरोसा है घर जाओगे तो घर वाली रोटी बना के बढ़िया पास होगा तो बेटा हलवा का पालना कराए और रोज रोज खाते इसलिए तो नहीं। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते? ये 10 दिन जो हमने प्रयोग किया, अब इसको जिंदगी भर फॉलो करने का अवसर है। तो उन्होंने वो सब सामग्री अलग कर दी जिसके बिना उनका 1 साल काम चला था। तो 10 दिन आपका जिनके बिना काम चला, विचार करना कौन कौन सी ऐसी सामग्री अनावश्यक जो हम जोड़े हैं, जो अपने आप से चिपकाए हैं, किंतु इसके बिना भी हमारा काम। कितनी जोड़ी, कितनी साड़ी, बोलो बहू रानियों है, तुम्हें कैसे पता बहू के पास कौन इतनी है? तुमने कबू दिलाओ कभी है? अब मानो 50-100 साड़ी है, अब विचार करना जरूरी है तो मना नहीं, लेकिन कितना कम से कम में हम इसमें क्या फायदा हमारा? चाहे 1000 रखी चाहे 10 रखी, पहनते तो एक ही है ना भैया, पहनते तो एक ही हैं, लेकिन आसक्ति संबंधी पाप का बंध तो हो रहा है। आगम लिखा मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतमा। अविरति जो प्रत्यय है वो एक बंध का कारण है। आप उपयोग करो अथवा ना करो, किंतु आपके स्वामित्व में अगर वो वस्तु है तो आपको तत्संबंधी आश्रव बंध होता ही रहता है। इसीलिए अपने स्वामित्व में जो आवश्यक है वो रखें, और जो अनावश्यक वस्तु है अपने पास से दूर कर दें। अभी हमने आपको एक बताया था, दमोह में हम एक कलेक्टर मिले थे, सुधीर उनका नाम था, और भी उनका हाँ नाम था, कहाँ गए हैं? गोचर, सुधीर गोचर जी, हाँ ये भी सुधीर भैया बता रहे हैं। हाँ तो सुधीर गोचर जी जो थे वो आए, नमोस्तु किया। उन्होंने बताया महाराज ऐसी चर्चा के दौरान कि मेरे पास मात्र 3 जोड़ी या 4 जोड़ी कपड़े हैं, एक बेल्ट है, एक जोड़ी जूता है, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सबका त्याग है। कलेक्टर थे, अभी भी है, और बूढ़े बड़े नहीं, मुश्किल से 40, 45, 46, 48 साल के वो हैं, और ऐसा उनका व्यक्तित्व। आए, नमोस्तु किया, श्वेतांबर परिवार से हैं, और उन्होंने कहा महाराज मेरे पास तो ये जब जूता फटेगा ना तभी मैं दूसरा जूता खरीदूंगा। हाँ, आज भी अनुशासन में आके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, और उनका व्यक्ति जब वो दमोह पहुंचे, अच्छे अच्छे क्रिमिनल, ये सब अपराधी भी उनसे उनके और डरते, और जब ऑफिस में जब पहुंच जाते हैं तो सिगरेट बीड़ी पीने वाला भी बीड़ी फेंक देता है कि हमारे साहब इतने सात्विक और आचरणवान है, हम उनके सामने कैसे दुराचार करें। ऐसे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। तो इतनी इस पोस्ट पे रह करके जहाँ पे उनको दुनिया के मंत्री संतरी नेता गण से मिलना पड़ता है, इधर आपके सामने कमिश्नर साहब भी बैठे, वो भी देखो आपके साथ में बैठे हो, बिल्कुल सहज सरल। क्या आपको नहीं लगता कि आज हम इनके जब ये कर सकते हैं तो क्या हम भी सहज? सुधीर जी इनका नाम है ना, इनका भी नाम सुधीर जैन साहब है, ये भी अनुशासन की कमान संभाले। इनके साथ में, इनके निर्देशन में हजारों बेटा बेटी अपने जीवन को अच्छा बना सके। कई लोग बड़े बड़े उत्कृष्ट पोस्ट पर जाकर के अपना अधिकारी पद पर बन चुके हैं, और आज उन्होंने भी यहाँ पर शिविर में 10 दिन है। अभी इतनी व्यस्तता, संतरी मंत्री ये सब, उसके बाद भी पूरा समय। अब देखो वो यहाँ पर 10 बजे तक बैठ के प्रवचन सुनने का 10:30 बैठे सुन रहे हैं, लेकिन आज हमारी दशा एक किराने की दुकान है, 100 रुपये भी सुबह से नहीं आएगा, लेकिन भैया का मतलब चलो उतई बैठो हलकारी करो। क्या करें? ये बड़ा भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग। ये जब अशुभ कर्म का उदय होता है ना तो जैसे सदलाभ नहीं ले पाते। इसलिए हीरे की कीमत तो कोई जौहर ही कर पाता है, और गुरुओं की वाणी की कीमत भी कोई पुण्यशाली कर पाते हैं। बाकी तो आए जाए में लगे रहते हैं, लेकिन आप सब पुण्यशाली हैं। हम तो यही सोचते हैं, जैसे महाराज ने कहा
कि जोहरी हीरे को खरीदने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं। इसी प्रकार से अब देखो हम क्या कर सकते हैं। अब ये पर्व आपके बीच में से जाने वाले हैं, अब लौट करके कब आएंगे? 1 साल बाद। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि जैसे परिग्रह परिमाण, पूरी तरह परिग्रह का त्याग ना कर सको, किंतु जितना आप परिग्रह में काम कर सकते हो उतना जरूर परिमाण एक बार बनाना। घर में जाके एक पृष्ठ बनाना, क्या मेरा 10 जोड़ी कपड़ों में काम चल सकता है? इतने भी कोई नहीं पहनते होंगे। 4-5 जोड़ी में आराम से बहुत अच्छी जिंदगी चल सकती है, किंतु कितना अंबार लगा है, ये आपके लिए निष्प्रयोजन पाप बंद को कराने वाला है। इसी प्रकार कितने मकान, कितने दुकान, कितने प्लाट, क्या प्लाटों पे सिर्फ डीआईजी और पीओजी मतलब पिग और कुत्ते ही वहां पर घूमते, उन प्लाटों का और कोई वैल्यू नहीं। हम देख रहे बड़े बड़े प्लाट कॉलोनियों में जाते हैं, पड़े रहते हैं, कुत्ते वहां पर अपना अड्डा जमाते हैं, सुअर वहां पे अपना गंदगी मचाते हैं और कोई प्रयोजन नहीं। क्या इसके बिना हमारा काम चल सकता है? क्योंकि जब कभी जीवन में आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, परिग्रह के त्याग से ही मिलेगा। मुनि महाराज पूरी तरह त्याग कर पाते हैं, आप श्रावक हैं, कम से कम परिग्रह परिमाण व्रत को तो धारण कर सकते हैं। और जब परिग्रह परिमाण व्रत भी आप धारण करेंगे तो आप भी की मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्ति। अभी सुबह हम लोग सामायिक का आप लोग आनंद ले रहे हैं। सामायिक का प्रयोजन क्या है? तो यही आचार्यों ने लिखा, वहां पर यथा जात, सामायिक का अधिकारी कौन है? तो यथा जात निष्परिग्रही होता है। फिर महाराज हम गृहस्थ क्या करें? तो स्वामी समंतभद्र महाराज ने कहा, या नियमित काले आ समय मुक्ति मुक्तम, कुछ नियमित समय के लिए तुम इस परिग्रह का त्याग कर दो तो आप कैसे मुनि माने जाएंगे? 24 घंटे वाले मुनि नहीं, 24 मिनट के लिए भी तो मुनि बन सकते हो। जिस समय जब सामायिक में आप बैठ गए उसी समय उन्होंने लिखा, स्थूल इतर संपर्क करता हूँ और बिल्कुल निर्विकल्प होकर के, यदि पुरुष वर्ग हैं एकांत में मुनि मुद्रा धारण करके भी साधना कर सकते हैं। और श्राविकाएं जो वस्त्र हमने पहने हैं इन सबको छोड़ करके और सबका त्याग। सामायिक के समय चश्मा लगाना जरूरी है क्या? क्यों प्रवीण भैया? तो बिना चश्मे लगाए आत्मा दिख जाएगी? आत्मा को देखना चश्मा लगाना पड़ेगा और स्वाद लेना तो लप लप करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, बिना चश्मे के भी आत्मा का दर्शन। चश्मे का त्याग कर दो। अंगूठी पे घड़ी पहनना जरूरी है क्या? दूर रख दो, घड़ी का भी त्याग। देखो करके आपकी दुकान सब्जी भाजी की दुकान है, श्रावक थोड़ा थोड़ा त्याग करके पुण्य का संचय करेगा। मुनि महाराज ने पूरी तरह त्याग कर दिया, किंतु श्रावक ऐसा नहीं कर सकता। तो सामायिक के काल में जितने कम वस्त्र आभूषण से मेरा काम चल सके, 24 मिनट के लिए मैं सबका त्याग करता हूँ, यहाँ वहाँ जाने का त्याग करता हूँ। फिर आचार्य कहते हैं, चेलोप श्रेष्ठ मुनि रेव, ये मुनि के समान है। किंतु कैसा मुनि? जिसके ऊपर किसी ने ऊपर से वस्त्र डाल दिया। महाराज सामायिक में बैठे, अगर ऊपर से कोई वस्त्र डाल दे तो क्या वो वस्त्र हमारा परिग्रह माना जाएगा? नहीं। ये श्रावक की मर्यादा है, उस मर्यादा का उसको पालन करना है, इसलिए वो वस्त्र को धारण करता है, किंतु भीतर से तो वो दिगंबर बन चुका है। इसलिए चेलो कितना बड़ा आपके लिए टास्क दे दिया, कितनी बड़े आपके लिए दे दिया कि आप कह रहे महाराज 10 दिन बाद क्या करें? अरे आपने जो सीखा, हर दिन 24 मिनट के लिए मुनि बनने का अभ्यास कर सकते हैं, आरिका बनने का अभ्यास कर सकते हैं। क्या ये इन 24 मिनट में, इन क्षणों में आप जो पुण्य का संचय करेंगे, जो कर्मों की निर्जरा करेंगे, उसका कोई हिसाब किताब यहाँ पर नहीं। जो तो अनंत गुणा पुण्य और कर्मों की निर्जरा कर सकती है। ये 10 दिन अगर आपने साधना में सीखा है, अब ये करना
स्थूल परिग्रह जिसके बिना हमारा काम का घर जाके देख लेना, कहीं वो टूटी कुर्सी पड़ी है, उसकी ज़रूरत नहीं है तो किसी पड़ोसी को दे देना, नहीं तो वो आते ना लेने के लिए कबाड़े में भेज दो, नहीं महाराज काम आएगी, कब आएगी है? वो ट्राई साइकिल रखे हैं, बोले कब आएगी, जब हम बूढ़े बनेंगे, जब लंगड़े हो जाएंगे तब नहीं ले लियो, अबे तो दान कर दो। लेकिन जो अनावश्यक परिग्रह का हमने संग्रह किया है, इससे आप बचने का प्रयास करें। वास्तव में परिग्रह ही संसार का और दुखों का मूल कारण है। इसलिए मुनि महाराज दिगंबर परंपरा में सारे के सारी परिग्रह को छोड़ दिया। अरे नग्न कैसे रहेंगे? अरे भीतर विषय वासना बढ़ते, बाहर लोक लाज भय भारी, और ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीनहीन संसार। जिन्होंने अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सारा का सारा परिग्रह छोड़ देते हैं। और जब भगवान महावीर की ये मुद्रा है, आदिनाथ की ये मुद्रा है, और यह दिगंबर अवस्था में सारे के सारे विश्व की शक्तियाँ इस तरह से समाहित हो जाती हैं कि इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित है साधु आत्म कल्याण के लिए साधना करता है, लेकिन किसी का भला हो जाए तो उतना ही वो उपकार कर देता है। आज का यह उत्तम आकिंचन पर्व का दिन हमारे बीच आया है कि हम परिग्रह से मुक्त हों, और परिग्रह से मुक्त होकर के शरीर मात्र हमारा साधन बने, और हम भी अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदारूबी, न भी अथ मत किंच भी अन्नम परमाणु मित्यम भी। हे भगवान, मेरा परमाणु मात्र भी संसार में कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। ये शरीर भी छूटने वाला है, तो क्या पर पदार्थ मेरे साथ में जाएगा? इसलिए पर पदार्थ के प्रति जो मोह है, जो आसक्ति है, जिनको हम अपने जीवन में सुख का साधन बना रहे हैं, पर पदार्थों से कभी सुख नहीं मिलता। एक पैर से कोई पहाड़ चढ़ा नहीं जा सकता। तो मात्र बाहर की वस्तुएं हमें सुख नहीं देती, जब तक भीतर में हमारा वैराग्य नहीं होगा, आसक्ति कम नहीं होगी, तब तक ये परिग्रह आपके लिए और उल्टा दुख का कारण बनता चला जाएगा। किंतु मन में वैराग, निरासक्त भाव हमारे पीदन पनपे, और ये मनुष्य जन्म को हमने प्राप्त किया है, क्यों न हम मुनि बन करके भगवान बनने का पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।